जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। आइए दोस्त, चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद का छठवां पार्ट है, छठा वीडियो है। आइए चलते हैं, अपने स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आज दोस्त हम देखने वाले हैं बहुपदों का गुणनखंडन। हमने पिछले सेशन में दोस्त देखा था शेषफल प्रमेय जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए थे, और उसको जो पार्ट फिफ्थ है दोस्त बहुपद का, उसमें हमने शेषफल प्रमेय को बखूबी अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिखाया है कि कैसे होता है। तो आइए अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्त बहुपदों का गुणनखंडन। हमने गुणनखंडन किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, आपको बहुत पहले ही वीडियो में बता कर रखा है दोस्त। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और हम यहाँ से अपने सिलेबस को आगे लेकर चलते हैं। आइए दोस्त चलते हैं। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमेय आता है दोस्त, जैसा कि हमने शेषफल प्रमेय पढ़ा है, ये उसी से संबंधित है। उसमें सिर्फ एक वर्ड का बदलाव है, बाकी सभी चीज़ें शेषफल प्रमेय की ही चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं। तो आइए इसे बखूबी अच्छे तरीके से समझते हैं, और हम यहाँ पर इसे प्रूफ नहीं करेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमने शेषफल प्रमेय आपको प्रूफ करना बता कर रखा है। उसमें सिर्फ एक चीज़ बदलाव है। वो बदलाव क्या है, आइए समझते हैं। देखिएगा, हमारा गुणनखंडन प्रमेय क्या कहता है। दो प्रमेय पढ़ना है इस चैप्टर में दोस्त। एक शेषफल प्रमेय जो हम पढ़ चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, उस पर सवाल भी लगा चुके हैं, और दूसरा गुणनखंडन प्रमेय, इससे समझेंगे और उसके पश्चात इस पर बहुत सारे प्रश्न करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, सेम स्टेटमेंट सब कुछ वही है दोस्त जो शेषफल प्रमेय में है। एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पी एक्स घात, अब वहां पर डायरेक्ट लिखा है कोई एक बहुपद है जिसका घात जो है एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये जो वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, इसका भी मतलब वही है कि मतलब पी एक्स कोई एक बहुपद है, उसका जो घात है n है वह बराबर है। ये इस चिन्ह का मतलब समझिएगा दोस्त, ये जो चिन्ह कहीं लिख दिया गया, इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या है जो n है वो एक से बड़ा है, और नीचे एक देखिएगा एक लाइन दिया गया, तो इसका मतलब है कि वो एक से बड़ा है और एक के बराबर है। यानी कि कोई बहुपद है जो जिसका घात जो है n है, वो एक के बराबर भी है और एक से बड़ा भी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। एक बहुपद हो, बात समझ में आ गया। एक ऐसी एक संख्या है दोस्त, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात की जा रही है, जो हमने शेषफल प्रमेय में भी देखा था। अब कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है दोस्त कि x माइनस a कोई एक रैखिक बहुपद है, तो वो px रैखिक बहुपद भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, px क्या हो सकता है, रैखिक बहुपद भी हो सकता है, क्योंकि इसने कहा कि घात का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसने पहले ही स्वीकार कर लिया है। यानी कि कह रहा है कि एक उसका गुणनखंड है, x माइनस a एक रैखिक बहुपद है जो गुणनखंड है किसका, पी एक्स का। तो अगर उसका गुणनखंड है तो दोस्त पी ए का मान 0 होगा, और यही बदलाव है। शेषफल प्रमेय में हमने समझा था कि अगर पी ए रखेंगे तो आर आएगा, आर आएगा। और आर कैसे आया था, हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से फिफ्थ पार्ट में उसको साबित कर प्रूफ कर दिखाया है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि गुणनखंड, हमने इस पर क्वेश्चन में पहले लगा चुका है दोस्त हम लोग। गुणज और गुणनखंड ये तभी होंगे जब उनका भाग देने पर शेषफल क्या है, 0 है। शेषफल क्या है, 0 है। तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहा है, जो वहां पर शेषफल प्रमेय में दोस्त हमारा पी ए बराबर आर आ रहा था, तो वहां आर की वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुणनखंड होने का कंडीशन एक ही है, क्या, कि वो पी ए बराबर क्या हो जाए दोस्त, 0 हो जाए। क्या हो जाए, आर की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। उसी तरह हमारा देखिए सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि पी ए 0 अगर आ गया, अगर कोई भी पी एक्स बहुपद है जो x माइनस ए कोई रैखिक बहुपद है, अगर उससे हम भाग कर रहे हैं, भाग करने के बाद ही पता चलेगा दोस्त कि शेषफल क्या आ रहा है। गुणा करने के बाद तो पता नहीं चलेगा, भाग ही करेंगे तो पता चलेगा। तो भाग अगर दे रहे हैं, तो अगर x माइनस ए से भाग दिए तो उसका पी ए का फॉर्म जो आया 0 आ गया, तो उसको हम गुणनखंड का नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्त, गुणनखंड का उसे हम नाम दे देंगे। आइए एक देखते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा।
उसके बाद इस पर हम बखूबी अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे अपने। जैसे कोई एक बहुपद है पी एक्स, कोई एक बहुपद हम ले रहे हैं दोस्त अपने से, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 3 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक कोई बहुपद है, हम एज ले लिए। और एक दूसरा कोई बहुपद हम मान लेते हैं दोस्त, मान लीजिए कि हम अपने से ले रहे हैं क्यू एक्स, कोई एक बहुपद है। क्या है? कोई क्यू एक्स एक बहुपद है जो एक्स माइनस, एक सेकेंड इसका देख लेते हैं दोस्त अपने से लगा, एक्स स्क्वायर अगर 1 होगा यहाँ पर आपका माइनस, हाँ तो अगर एक्स मान लेते हैं वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक बहुपद ले लेते हैं, क्यू एक्स क्या ले लेते हैं, x प्लस 1 क्या एक और बहुपद लेते हैं। और हमें यह चेक करना है दोस्त, हमें यह बताना है अपने गुणनखंड प्रमेय के नियम के अनुसार कि ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर से बात है दोस्त, अगर हमारा पी एक्स में x प्लस 1 का भाग दे रहे हैं, अगर शून्य आ जा रहा है तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन हमको किसके अनुसार करना है? गुणनखंड प्रमेय के अनुसार करना है। तो हमने आपको प्रोसेस बताया था दोस्त कि हम पहले जो रैखिक बहुपद है यानी x प्लस 1 है, इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? शून्यक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे दोस्त? शून्यक प्राप्त करेंगे। और हमने आपको प्रोसेस बताया था कि हम शून्यक इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे दोस्त? तो हमें कोई भी बहुपद हो उसका शून्यक प्राप्त करने के लिए उसको हम पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। तो आइए करते हैं दोस्त, ये आपका x प्लस 1 है, ये बराबर 0 करेंगे तो यानी कि x बराबर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? x बराबर -1 आ जाएगा। अब यही दोस्त आपको ये जो x है जो -1 है, यही अगर हम px में x के जगह पर -1 पुट करते हैं, रखते हैं, तो अगर हमारा शून्य आ जा रहा है तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए रखते हैं। अब क्या करेंगे? अब x बराबर -1 px बहुपद में x बराबर -1 रखेंगे दोस्त। आइए चलते हैं, रखते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है। आप इस प्रकार रखेंगे, हमारा क्या है px बराबर, पहले लिखेंगे px बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और हम आइए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, p -1। अब यहाँ पर -1 x की जगह पर रखेंगे तो इसका -1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा दोस्त, ये आपका -1 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा +4, ये -1 और +3। अब देखिए, अब हम करेंगे, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका दोनों का गुणा होगा तो -4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसे ये प्लस चिन्ह है और ये प्लस चिन्ह है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस चिन्ह रख देंगे और ये कट कर क्या हो जाएगा दोस्त, क्या प्राप्त होगा 0। क्या प्राप्त होगा दोस्त 0। तो यानी कि हमने देखा कि ये हमारा प्रोसेस है दोस्त, अपना यह जानने के लिए कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है दोस्त, 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड जो प्रमेय कहता है कि अगर हम कोई भी px में x - a के फॉर्म में जो भी बहुपद है, अगर उसका हम शून्यक निकालते हैं और वो शून्य का जो वैल्यू आता है दोस्त, x का वैल्यू आता है, अगर हम px में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, वो उसका गुणनखंड है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 गुणनखंड है, किसका दोस्त गुणनखंड है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। यह प्रोसेस होता है दोस्त। हमने अभी क्या समझा, हमने समझा कि गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं, उसका क्या मतलब है, हमने ये समझा। उस पर हमने एक उदाहरण लगाया। अब आइए चलते हैं अपने जो एनसीईआरटी के उदाहरण हैं उनको सॉल्व कर समझते हैं। आइए, अब देखिए ये आपका उदाहरण 11 है दोस्त। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों, किसका, x³ + 3x² + 5x + 6 और
2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। तो बखूबी क्या करेंगे दोस्त, हम पहला हमारा क्या कार्य है, हम ये निकालेंगे x प्लस 2 का शून्य। क्या निकालेंगे दोस्त, पहले x प्लस 2 का क्या निकालेंगे, शून्य। इसलिए x प्लस 2 का क्या निकालेंगे दोस्त, पहले हम शून्य निकालेंगे। अब लिखेंगे इसलिए x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर -2। क्या आया दोस्त, x बराबर -2। अब जो ये x बराबर -2 आया, अब इन दोनों बहुपदों में दोस्त अगर हम x के जगह पर -2 पुट करते हैं तो हमारा 0 आएगा, तो गुणनखंड उसको बोल देंगे। अगर 0 नहीं आया तो उसे हम गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो आइए हम केस फर्स्ट को देखते हैं। ये हमारा केस क्या है, फर्स्ट है, ये केस हमारा क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे हम, पहला बहुपद। पहला बहुपद क्या है दोस्त हमारा, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। पहला बहुपद हम क्या लिखेंगे, पहला बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर -2 रखने पर, क्या करने पर दोस्त, रखने पर। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब जैसे हमारा x³ है, हमारा क्या है दोस्त, x³ है। अगर x³ के जगह हम अब क्या रखेंगे, -2। अब आइए देखते रखते हैं। अब ये px -2 है, तो यहाँ पर -2 का होल क्यूब होगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 और -2 गुणा में होगा, प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा करेंगे, उसके साथ माइनस चिन्ह भी है। 2 का गुणा अपना 3 टाइम्स में करना है, तो यानी कि -8 आएगा। क्या आएगा, -8। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4×3 12, ये क्या हो जाएगा 12, और प्लस ये क्या हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा दोस्त, -10, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः -8 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः हम 12 लिखेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमने बताया है आपको, प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्त, -8 और ये -10 माइनस सेम चिन्ह वाले जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -18, और ये सेम चिन्ह वाले ये जुड़ेंगे तो +18। अब देखिए ये जुड़ कर क्या हो गया, 0। क्या प्राप्त हुआ दोस्त, हमारा 0 प्राप्त हुआ। यानी कि हम अब कह सकते हैं कि इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए यानी कि क्या आ गया, शेषफल हमारा क्या आ गया, यानी कि हमारा पूरे बहुपद का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 2 x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, कोई डाउट दोस्त, कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझ कर रखा है कि हमें कैसे निकालना है और कैसे प्राप्त करना है। तो हमने ये अभी देखा दोस्त कि किस प्रकार ये इसका गुणनखंड है। अब इसी तरह 2x + 4 का कर अपने से देखेंगे। हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं दोस्त, अब उस रास्ते पर आपको चलना है, और 2x + 4 को आप कर देखेंगे। क्या करना है, सिंपल यही प्रोसेस करना है, इसी तरह लिखना है, और इसी तरह आपको कर 0 मिल जाएगा तो ये आप गुणनखंड हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने उदाहरण 12 में। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि x - 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताएं। देखिए अब यहाँ पर खुद एक्सेप्ट कर लिया है, इसने खुद कह दिया है कि x - 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, खुद कह दिया। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर x - 1 का शून्यक निकालेंगे, जो शून्य का वैल्यू आएगा अगर हम उसमें पुट करेंगे तो हमारा 0 मिलना चाहिए पक्का, क्योंकि इसने पहले ही कह रखा है कि 0 आपको मिलेगा ही। हम पहले ही बोल रहे हैं आपको 0 मिलेगा, तो k का मान बताइए। आइए देखते हैं दोस्त। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x - 1 का क्या करेंगे, x - 1 का
शून्यक, x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा, 1 होगा। x माइनस शून्यक क्या होगा दोस्त, 1 होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए px जो दिया है दोस्त आपका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, यानी कि ये हमारा 0 दे दिया है। क्या दे दिया है, px क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार px बराबर 0। क्या है, प्रश्न के अनुसार px बराबर 0, यानी कि px जगह पर हम 0 पुट कर देंगे और ये पर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब क्या करना है दोस्त, और ये तभी होगा, अब ये कब होगा दोस्त, अगर हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे। x की जगह पर क्या पुट करेंगे दोस्त, ये कब होगा 0, x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। हमने जो x माइनस 1 का शून्यक निकाला है, उसका वैल्यू निकाला, वो पुट करेंगे तब। आइए पुट करते हैं, यानी कि अगर हम 4x की जगह पर 1 क्यूब प्लस 3 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। अब इसका सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 1 का कितना भी क्यूब कीजिए 1 ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस k। अब इसको सॉल्व करिए, ये 7 हो जाएगा और ये ऐसे कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस k, और ये हमारा इधर क्या है दोस्त, 0 है। क्या है, 0 है। यानी कि अगर हम k बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे माइनस में, प्लस में है माइनस में, यानी कि हमारा, अगर ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर हमारा k का वैल्यू -3 होगा तब जाकर यह हमारा जो बहुपद है, इसका यह जो बहुपद है गुणनखंड बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, हमने क्या अभी प्राप्त किया दोस्त, एक बहुपद है, उसमें से कोई एक टर्म हटा दिया है, कोई एक टर्म क्या कर दिया है, एक जो अचर टर्म है दोस्त उसको हटा दिया है, और पूछ रहा है और ये कह रहा है, आपको निर्देश दे रहा है कि जो एक बहुपद x माइनस 1 वो उसका गुणनखंड है। हम पहले ही बता चुके हैं, आपको k निकालना है, k का ऐसा क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा कि वो x माइनस 1 जो दूसरा बहुपद है उसका गुणनखंड बन जाए। तो जाहिर सी बात है उसका शून्यक निकालेंगे, उसमें बहुपद में पुट करेंगे, 0 के बराबर पहले ही कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 0 के बराबर करना नहीं है, उसने पहले दे कर रखा है। 0 के बराबर तुरंत करेंगे और k का वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि हमारा क्या निकल कर आया दोस्त, x माइनस 3 अगर आया, वैल्यू पुट किए, तब जाकर हमको हमारा यह शून्यक बने, क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा। हमने अभी क्या समझा, हमने ये समझा कोई भी बहुपद का कोई एक टर्म हटा दिया और उसने पूछ दिया कि अब इस दूसरा बहुपद देकर उसका गुणनखंड है, पहले बता दे गुणनखंड है, तो बताइए इसका क्या मान होगा। आइए अपने 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें समझेंगे दोस्त। क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन में कि मध्य पद को विभाग करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। आइए पहले समझते हैं कि ये मध्य पद होते क्या हैं और इनको विभक्त किस प्रकार करते हैं, और ये गुणनखंड प्रमेय हमने समझ कर रखा है, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है और हम कैसे प्रोसेस करेंगे। यही दोनों प्रोसेस को आइए समझते हैं दोस्त। आइए दोस्त समझते हैं, आइए सीखें कोई भी